अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार आलू मटर का सालन लेके आई हूँ, शोरबे वाला। तो आज मैं आपको सारी रेसिपी बताऊँगी, कितनी आसान है। और जो लोग कहते हैं ना कि जो शोरबे के ऊपर प्याज तैर रहा है, टमाटर तैर रहे हैं, तो आज मैं उसका भी हल आपको बताऊँगी। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आपने क्या करना है, 1 कप ऑयल लेना है, मीडियम साइज़ का। और जो कप है वो ऑयल लेना है आपने। और उसमें आपने जो है ना 1 प्याज लेना। उसको ना आपने जैसे ऑमलेट की तरह प्याज काटते ना, ब्रीक ब्रीक चॉप करके, उस तरह ही आपने काटना है। जब वो लाइट ब्राउन हो जाए तो आपने 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का डालना है। उसकी भी हमने 3 से 4 मिनट के लिए भुनाई करेंगे हम, ठीक है। और उसके बाद हम जो है ना टमाटर डाल देंगे। 3 टमाटर जो हैं बड़े साइज़ के लिए हैं हमने, और उसको ब्रीक ब्रीक चॉप करके उसके छिलके भी आपने उतार देने हैं, ठीक है। छिलके उतारने से होता है कि जो आपके जो टमाटर जो ऊपर तैर रहे होते हैं ना शोरबे के ऊपर, वो नहीं तैरेंगे। छिलके उतारने का मकसद ही ये होता है कि वो फुल मैश हो जाए हांडी में। तो यहाँ पे हमने अपने स्पाइसेस डाले हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, वो अपने अकॉर्डिंग, अपने मसाले जो हैं अपने टेस्ट के मुताबिक डालने हैं। और यहाँ पे मैंने जो सिर्फ एक ऐड किया है वो है मैंने चिकन पाउडर, जो बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है चिकन पाउडर का, ठीक है। तो साथ ही हमने थोड़ा सा पानी डाल के ना हमने दम पे लगा दिया था अपने मसाले को, ताकि हमारा मसाला अच्छी तरह गल जाए। और यहाँ पे देखिए मसाला कितनी अच्छी तरह गल चुका है और तेल भी ऊपर आ गया है, कितना अच्छा उसका कलर लग रहा है, ठीक है। तो यहीं पे हम जो अपने टमाटर हैं वो ऐड कर लेंगे। हम इसकी भी 4 से 5 मिनट तक तेज़ आंच में इसकी भुनाई करेंगे अच्छी तरह, और साथ साथ चम्मच चलाते रहेंगे कि जो हमारा जो प्याज और टमाटर वगैरह है ना, वो उसकी जो भी मैश हो जाए साथ साथ। जितना आप चम्मच मारेंगे ना, तो उतना ही आपके प्याज और टमाटर जो होते हैं मैश हो जाते हैं। तो उसकी आपने टेंशन ही नहीं लेनी, क्योंकि हमने प्याज को भी बहुत ब्रीक ब्रीक चॉप करके काटा हुआ है, और टमाटर भी उसके छिलके उतारे हुए हैं। तो प्याज और टमाटर तो आपको अब नज़र ही नहीं आएगी। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टिप है, ये हमें ज़रूर याद रखनी है। और इसकी अच्छी तरह हम भुनाई करेंगे 5 से 7 मिनट तक तेज़ आंच में। हम भुनाई हमेशा जो होती है तेज़ आंच में होती है। तो उसकी हम भुनाई अच्छी तरह करके हमें जितना पानी रिक्वायर्ड चाहिए, तो हम यहाँ पे मैंने पानी जो है ना गरम डाला है, मैंने ठंडा पानी नहीं डाला। गरम पानी डालने से सालन की जो महक होती है वो भी ख़त्म नहीं होती, और सालन जो है ना बहुत फ्रेश रहता है। और यहाँ पे मैंने जो है मुझे जितना रिक्वायर्ड चाहिए, उसका पानी, उसका शोरबा जितना भी मुझे चाहिए, मैं उतना ही रख के इसको हम डिश आउट कर देंगे। कितनी आसान रेसिपी है और कितनी जल्दी रेडी हो जाती है। तो उम्मीद करूँगी आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, तो मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।